नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी बच्चों का क्लास के अंदर स्वागत है। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो चलिए बच्चों, इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज का सेशन श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, हाँ, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पशु दी गई है और नस्ल दी गई है। बफेलो मुर्रा की है, भेड़िया मगरा की है, ऊंट जखराना का है, गाय राठी है। तो एक नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है पहला क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ में कमेंट भी करना है। तो ऊंट की जखराना नहीं है बच्चों, क्या नहीं है? ऊंट की जखराना नहीं है। यह क्वेश्चन आपका देखता हुआ बहुत समय हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि साल 2019 में राजस्थान की सबसे निचली झील कौन सी झील है? बड़ी झील में पक्षियों की मौत को लेकर समाचार में रही है। नक्की झील है, सांबर झील है, मानसागर झील है, आना सागर झील है। 2 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या जाएगा? आप लोग करेंगे भी कमेंट में आंसर, बिल्कुल कोई ताकतबाजी को नहीं, आराम पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों सांबर। क्या जाएगा? सांबर झील जाएगा। सांबर झील ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। सांबर झील की मैं बात करूं, सांबर झील का सांबर को किसने स्थापित किया था? चौहान ने स्थापित किया था। वासुदेव चौहान वह आपका शासक है। वासुदेव चौहान ने स्थापना करते हुए 551 में, 551 ईस्वी के अंदर, ठीक है। सांबर झील है वो भारत का लगभग 8.7% नमक उत्पादन करके देता है। सांबर झील पड़ती है आपकी जयपुर में, जो आपकी राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, आगे बढ़ो। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, भीड़ उन्नत अपग्रेड पाए जाते हैं। भीड़ उन्नत अपग्रेड पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? भीड़ उन्नत अपग्रेड पाए जाते हैं कहां पर है? हाँ बताओ। जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर। परिवहन, अच्छा परिवहन ने काटो, लॉटरी ने काटो, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है। यहां पर आंसर जाएगा आपका सी आंसर जाएगा, अजमेर और पाली, ठीक है। अजमेर और पाली सी आंसर लॉक करेंगे भी। चलो आगे बढ़ो। 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? उपरमाल का बताओ। आप लोगों को ये कमेंट करो भी फटाफट है, इसका आंसर है वो कमेंट करना है कि उपरमाल के क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र वो जाना जाता है। आपको ये मैं क्वेश्चन ही टेस्ट देकर जा रहा हूं भी, ठीक है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2015-16, 2018-19, 2019 और 20, 2014 और 15। आप भी अपने क्वेश्चन से किया करो और मेरे को कमेंट में जो मैं टेस्ट देकर जाता हूं बच्चों, आपके लिए भलाई के लिए देकर जाता हूं, ताकि आप उन क्वेश्चनों को खोज सके और मेरे को कमेंट कर सके, ताकि आपकी तैयारी का पता चले, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, राजस्थान गौरव पथ योजना स्टार्ट की जाती है बच्चों, कब की जाती है? 2015 और 16 में की जाती है। आंसर नंबर ए लॉक करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आरक्षित युगम को छोड़ें भी, आरक्षित युगम को छोड़ें 7 नंबर क्वेश्चन है जी, यानी यहां पर सम्मिलित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जिला दिया गया है। गोगेला और पाली है। जोड़ बीड़ आपका जोडेड गड्ढे वाला ऑपरेशन है। गुड्डा विस्मय और जोधपुर है। बीड़ है और झुंझुनू है। तो हमारा आंसर जाएगा बीड़, झुंझुनू में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। 8 नंबर क्वेश्चन है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? 8 नंबर क्वेश्चन है, तो बेंगू किसान आंदोलन इसका राइट आंसर जाएगा भी, बेंगू किसान आंदोलन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख प्रधान शिल्पी हुआ करता था, कौन था? कुंभलगढ़ का कौन था? कुंभलगढ़ का मुंडा था। मुंडा यानी मंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। मंडन किसके दरबार का प्रमुख शिल्पी हुआ करता था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के दरबारियों में से प्रधान शिल्पी हुआ मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर था गंगा सिंह। कौन था भी? गंगा सिंह था। आंसर नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, कमलावती की, चंद्रशेखर प्रताप की। तो हमारा सही आंसर जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की रक्षा की थी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला है कि सुरजी भगत है संयुक्त सुरजी भगत है राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? 12 नंबर क्वेश्चन सुरजी भगत है बच्चों, सुरजी भगत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरजी भगत गुज्जर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक छूने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? सर्वाधिक छूने वाला जिला है वो जैसलमेर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? अभी 1070 किलोमीटर इसकी वर्तमान में सीमा लगती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। लू शब्द किस प्रकार की गाड़ियों को स्पष्ट करता है? लू शब्द, लू शब्द की मैं बात करूं, यहां पर लू है वो आपका, हाँ, लू शब्द किस प्रकार की गाड़ियों को स्पष्ट करता है? जल नौका की ओर आने वाली हवाएं, समगति के जन्मतिथि हवाएं, पश्चिमी अदब है, कूड़ा कचरा हटाओ और ड्राइव डेसिंस का प्रयोग करो। हमारा आंसर ही डी जाएगा आपका। लू शब्द यही है कि गर्मियों में गर्म हवा चलने वाले को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे बढ़ो। काली बारात पाई जाती है, काली बारात कहां पाई जाती है? काली बारात पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। बारात झालावाड़ कोटा में, डी राइट होगा। काली परत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर बताओ भी, श्योर में है। श्योर कहां पर पड़ता है बच्चों? श्योर आपका भरतपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2017 में, 2018 में, 2015 में, 2016 में। 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा 2018 में। कब की जाती है? 2018 में की जाती है। आंसर नंबर बी लॉक करेंगे बी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस दार्शनिक के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण है? 18 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? मेवाड़ के किस दार्शनिक के साथ सती होने की अंतिम घटना हमें प्रसिद्ध करती है? बताओ भी सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का टेस्ट देकर जा रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में छाप देना भी। ओके, कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला जोबनेर है, नाथद्वारा है, अंग्रेजी है, रेडमेर है। रेडमेर में से जयपुर, रेडमेन में से जयपुर जी। अंग्रेजी मीन्स क्या होता है? ब्यावर होता है। ठीक है, बिल्कुल। 19 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भी। देखिए, थेवा कला पूछी है, थेवा कला प्रतापगढ़ फेमस है। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ फेमस है। ऑप्शन के आधार पर कोई भी हमारा रॉन्ग है भी ऑप्शन। ठीक है, इसे क्वेश्चन छोड़ना था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि शोक सेंचुरी के लेखक कौन है? भी उमरदान है, वाला बख्श है, नाथुदान है, केसरी सिंह है। शोक सेंचुरी के लेखक है वो नाथुदान है। भी कौन है? नाथुदान है। आंसर नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गिलोंड जनजाति के शासक किस युग के हैं? भी गिलोंड जनजाति के शासक किस युग के हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ताम्र परस्तर युग है। ताम्र परस्तर युग, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ो भी। 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य का समर्पित किया? 9 मंजिल है आपका कीर्ति स्तंभ। और 22 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा विष्णु। किसको समर्पित किया? भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलो भी आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? भी निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो सही दिखाई दे रहा है आपको? तो मेरे को दिख रहा है अभी जाखम लोणी तो गलत है, पार्वती जाखम भी गलत है, कोठारी लोणी भी गलत है, सोममाई जाखम। यहां पर देखिए ये मेरे को दिखाई दे रहा है सोममाई वाई जाखम वाला, डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ो। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित है? चंबल घाटी परियोजना कोटा बिराज है, लाइट सागर वाटर है, बिल्कुल राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर तट है। भी हमारा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जवाहर सागर आ गया, कोटा आ गया, लाइट सागर राणा प्रताप सागर आ गया, बिल्कुल लाइट सागर वाटर जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। ये इंग्लिश में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? भी उत्पादक क्षेत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है? देबारी है, जामसर है, हरिया हमीर वाली है, थोकोरिया है। तो थोकोरिया नहीं है बच्चों जिप्सम। ठीक है, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात है अतिशयोक्ति है? 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बांकीदासरी ख्यात है। क्या जाएगा?
बांकी दासरी ख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आगे बढ़ो। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है भी? 28 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा आपका आर.टी. पिचर्ड है भी। कौन है? आर.टी. पिचर्ड। करेक्ट आंसर डी जाएगा। आगे बढ़ो। ये रहा। भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करो यहां पर, तो कहां पर की गई बच्चों? भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? 29 नंबर क्वेश्चन है, और 29 नंबर क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं टेस्ट के तौर पर, टेस्ट में कर देना ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। राजद्रोह के आरोप में सागरमल गोपा को किस वर्ष कड़ी सजा दी गई? किस वर्ष? अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। 30 नंबर क्वेश्चन है। कितने वर्ष कड़ी सजा दी गई? 6 वर्ष कड़ी सजा दी गई थी। 6 वर्ष कड़ी सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा राजद्रोह, यानी उन्होंने किताब लिखी थी एक जैसलमेर में गुंडा राज। क्या किताब लिखी थी? जैसलमेर में गुंडा राज किताब लिखी थी, और इन्हीं के तहत वो षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, ठीक है। षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, जैसलमेर में गुंडा राज है, और आजादी की दीवाने इनकी पुस्तक है, आजादी के दीवाने। और इसमें मुकदमा चलाया गया रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और इनका संबंध बच्चों कहां से आता है? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 से 21 शैली में पक्षी एवं शिखर का महत्वपूर्ण स्थान है भी। पक्षी और पक्षियों का महत्वपूर्ण स्थान कौन सी शैली में दिया गया? ये आपका क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। तो आपका देखिए सही आंसर जाना चाहिए आपका बूंदी शैली। क्या जाना चाहिए? बूंदी शैली आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। 32 नंबर क्वेश्चन, अजमेर नगर के संस्थापक कौन है भी? अजय राज है, अजय पाल है, सोमेश्वर है, अर्णोराज है। आज है बच्चों मैं देख पा रहा हूं ये पीडीएफ में पहली बार देखिए, ये पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग बहुत है, मिस प्रिंटिंग बहुत है इस पीडीएफ के अंदर। फिर भी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अजमेर की स्थापना कौन करता है भी? अजमेर की स्थापना करता है अजय राज। अजय राज कब करता है? 1013 ईस्वी में करता है। 1000 नहीं 1113 ईस्वी में अजय राज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, दस्तावेज थड़ा कहां अवस्थित है? ये दस्तावेज नहीं है, ये जसवंत थड़ा है। ये क्या है? ये है वो जसवंत थड़ा है। और जसवंत थड़ा कहां स्थित है? जसवंत थड़ा है वो कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंतल और खेड़पा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? किस संप्रदाय के 4 प्रमुख थे? रामसनेही संप्रदाय के। किसके थे? रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रसिद्ध बनीठनी चित्र का चित्रकार कौन था? निहालचंद है, नेकचंद है, राज सिंह है, अमर सिंह है। बनीठनी की मैं बात करूं, बनीठनी किस शैली की शोभा का चित्र है बच्चों? याद रखें किशनगढ़ है। किशनगढ़ शैली का प्रधान चित्र है बच्चों निहालचंद, मोर निहालचंद इसके क्या है? कारीगर है, यानी पेंटर है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बनीठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और बनीठनी बिल्कुल, बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? किसने संज्ञा दी थी? एरिक डिक्सन। बिल्कुल। किशनगढ़ शैली का शासनकाल किस शासक को माना जाता है? सावन सिंह उर्फ नागरीदास। सावन सिंह उर्फ नागरीदास। किशनगढ़ शैली को विश्व स्तर पर ख्याति यानी प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज अली। फयाज अली बिल्कुल बच्चों हमारा आंसर जाएगा ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान के किस राजपुताना शब्द का प्रयोग है कब शुरू हुआ था? कर्नल टॉड, लॉर्ड वेल्जली, जॉर्ज थॉमस, मेटकॉफ है। मेटकॉफ बच्चों क्या हुआ था? मेटकॉफ है संधि करवाने के लिए आता है राजस्थान के अंदर, राजाओं से संधि करवाने के लिए मेटकॉफ हाथ था। बिल्कुल। जॉर्ज थॉमस है बच्चों आपकी 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है। अब समझ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टॉड को दोस्तों क्या बोला जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है, घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों राजस्थान के इतिहास का
जनक कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी बच्चों, जो आपकी 1829 में प्रकाशित होकर आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। वेरी ए नहीं जाएगा सही आंसर, तो जाओ अपने ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। 37 नंबर प्रश्न, तरुण भारत संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? किस क्षेत्र के कार्य कर रहा है? तो हमारा आंसर जाएगा जवान तरुण विकास। जवान तरुण विकास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि निम्नतम में से किन स्टेट द्वारा एरोडोसिस्ट सीआईपी का शुरुआत की गई थी? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार इसका सही आंसर जाएगा, राजस्थान सरकार। आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नतम किस जिले में तालछापर झील अवस्थित है? तालछापर झील पूछ लिए भी। तालछापर झील है वो कहां पर है? तालछापर झील है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, चूरू में। तालछापर झील की मैं बात करूं, द्रोणाचार्य स्थली तपोस्थली, द्रोणाचार्य तपोस्थली। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तालछापर क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है तालछापर। हमारा आंसर क्या गया? डी आंसर करेक्ट होगा, चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। ये रहा 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? अंतिम छोर जैसलमेर, रेडमेर को नहीं, बाड़मेर है। ओके, जालौर है, जोधपुर है। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर करो, फटाफट करो। निम्नतम किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? किस जिले में है? तो बच्चों आंसर जाएगा अंतिम छोर होने वाला है वो जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन में भारत है वो आया था? ऑप्शन है आपके पास है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, महमूद गजनवी और चंद्रगुप्त प्रथम। पहला ही क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था। ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका? बी आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? ये प्यारे बच्चों एमसीक्यू आपके पटवारी एग्जाम के अंदर छपेंगे भी। क्या? पटवारी एग्जाम के अंदर छपेंगे। अगर जो बच्चा पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि ये एमसीक्यू है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। आप सभी को पता है मैं दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाता हूं आपको। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा औरंगजेब ने करवाई थी बच्चों। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, बृहस्पति को या फिर शुक्र को? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, नागरिकता के बारे में, मूलभूत कर्तव्य के बारे में? जल्दी जल्दी बच्चों आप कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए जाएगा, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है? केरल के अंदर है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, फिर गुजरात में है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता यानी पढ़ी लिखी महिला है वो किस राज्य में है सर्वाधिक? तो आपका सही आंसर जाएगा केरल है। क्या जाएगा? केरल आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का स्थानांतरण चक्कर कहलाता है। बिल्कुल चालकता, स्वहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा क्या कहलाता है? स्थानांतरण चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। आंसर नंबर
ए से होगा भी। आगे बढ़ो, 8 नंबर क्वेश्चन है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। क्या पूछा है? सभी ने अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा आपका गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर है, सही आंसर जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, रोगुस्की है, और ग्रांड कुलीप बांध है, भांकड़ा बांध है। प्यारे बच्चों, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो भी। आजकल सपोर्ट में बहुत कमी आ रही है आपके। 9 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा ग्रांड कुलीप बांध जाएगा भी। ग्रांड कुलीप बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। आंसर नंबर सी लॉक करेंगे भी सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 10 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी 10 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी 10 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार। सी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? क्या है बच्चों? भारत में वित्त है, बिल्कुल सही आंसर जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ये इनका क्या है? प्रधान कार्य भी। आंसर नंबर ये लॉक करेंगे। आगे बढ़ो, चौथ खंबा किसका घातक है? समाचार पत्र का है, संसद का है? चौथा खंबा, बिल्कुल चौथा खंबा पूछा है, कार्यपालिका न्यायांग। 12 नंबर है भी पूछा गया आपका फोर्थ है, चौथा खंबा भारत का क्या कहलाता है भी? चौथा खंबा भारत का चौथा खंबा किसे कहा जाता है? अरे समाचार पत्रों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समाचार पत्रों को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है बच्चों, मीडिया को। ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों आपका कि एल्कोहल में निहित होता है। एल्कोहल में निहित होता है, एल्कोहल में क्या निहित होता है? दारू में क्या है वह? दारू में वह ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है भी। एल्कोहल में बी आंसर सही जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा 1930 में, 1942 में, 1931 में, 1932 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन की मैं बात करूं यहां पर, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल बच्चों, आपका सही आंसर जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया 1942 में। कब चलाया गया? अभी 1942 में चलाया गया। बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्वसनीय व्यास से कितना है भी? कितना है? 43 किलोमीटर है भी। कितना है? 43 किलोमीटर है। सी आंसर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है भी? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन करता है? राज्यसभा करता है भी। कौन करता है? राज्यसभा करता है। बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर कौन लगाता है? आयकर है वो कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है, केंद्र सरकार लगाता है, ए और बी दोनों, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाता है भी। आयकर कौन लगाता है? आयकर याद रखना है भी, कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाता है भी आयकर। बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को भारतीय परीक्षा पात्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है परीक्षा पात्र का जनक? किसको माना जाता है? तो यहां पर देखिए परीक्षा पात्र का जनक यहां पर डी आंसर जाएगा, कोई भी नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, वक्र में, या फिर हृदय में? लाल रुधिर कणिका 90 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा। लाल रुधिर कणिका बनती है आपकी अस्थिमज्जा में। कहां पर बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। बी आंसर सही जाएगा। आज की स्क्रीन पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है,
दक्षिणी अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह देश में चलाया। कहां पर चलाएगा? चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में या फिर बारदौली में। सबसे पहले ये बच्चों गांधी जी क्या थे? गांधी जी बच्चों वकील थे। क्या थे? वकील थे। और प्रथम सत्याग्रह कहां पर चलाया था? 20 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा चंपारण में चलाते हैं बच्चों। कहां पर चलाते हैं? चंपारण में चलाते हैं। चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। समुद्री धारा, भूकंप, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की परिक्रमा। 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा भूकंप। क्या जाएगा? भूकंप जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो बच्चों, ये रहा भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार है भी, किंतु मूलभूत अधिकार है। 22 नंबर क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार। क्या जाएगा भी? संपत्ति का अधिकार। डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भी। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो सऊदी अरब है भी। कौन है? सऊदी अरब है। बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1952 में अपनाया था बच्चों। कब अपनाया था? 1952 में अपनाया था। डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव कोशिका में निहित है भी। मानव कोशिका में निहित है 46 गुणसूत्र भी। कितने हैं? 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस विदेश यात्री ने भीनमाल का पोलो मोलो कहा है? ह्वेनसांग ने, फाइया ने, मेगस्टीज ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा ह्वेनसांग। क्या जाएगा बच्चों? ह्वेनसांग। करेक्ट आंसर जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त किए गए थे। उस खुदाई का वर्ष था। उस खुदाई का वर्ष क्या था? उस खुदाई का वर्ष था 1922। क्या था भी? 1922 था। सी आंसर। नेक्स्ट है कि सुमेल कीजिए बच्चों। प्राचीन स्थल दिया गया आपका, ठीक है, सुमिलित करना है। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आपको। एलोरा की गुफाएं बच्चों कहां पर है? एलोरा की गुफाएं हैं बच्चों आपकी महाराष्ट्र में, यानी 4 जाएगा। लोथल बच्चों कहां पर है? लोथल गुजरात में है तो लोथल गुजरात 3 में जाएगा आपका। नालंदा कहां पर है? नालंदा बिहार में है तो बिहार यानी 2 जाएगा। सारनाथ आपका पड़ता है यूपी के अंदर तो 1 जाएगा। ये पैटर्न बनेगा आपका 4 3 2 1 यानी उल्टा बन रहा है आपका 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और मराठों में की गई संधि वर्साय की संधि कहलाती है। यह संधि कब की गई? यह संधि है वो कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे बच्चे कमेंट में छापो। 29 नंबर का सही आंसर किया जाएगा भी। ऑप्शन रह जाएगा 31 दिसंबर 1802। 31 दिसंबर 1802 के अंदर यह संधि होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। सात पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध है महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। शानदार एमसीक्यू बच्चों ये, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर है ये आपका। ओके, 30 नंबर का सही आंसर जाएगा। ये कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु में है महाबलीपुरम। बी 30 नंबर का आंसर जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर दिए ना उन सभी बच्चों का सही आंसर है। प्यारे बच्चों, किस वर्ष से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया? पहला ही क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि किस वर्ष से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया? 1893, 1883, 1873, 1863। पहला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में छाप दो भी। ओके, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जो भी मेरे प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो शहर पड़ता है आपका प्यारे बच्चों अमेरिका में, ठीक है।
2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 1919 में कांग्रेस का पुनः संयुक्त अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? बंबई में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर सूरत में? सूरत में, ठीक है, सूरत है यो, डी ऑप्शन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 1919 में कांग्रेस का पुनः संयुक्त अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? यह आपका क्वेश्चन है और यह अधिवेशन है वो कहां किया गया बच्चों? लखनऊ में किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आंसर नंबर सी सही जाएगा। आगे बढ़ो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी क्षेत्रों की चिन्हित कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला कार्यक्रम है। आरएडीएफ और IHSDP, AIAID, SSMT, कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे बच्चों। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, जो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैं आपके लिए दमदार कंटेंट लेकर आता हूं हमेशा, जो आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर हूबहू देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लेना और अपने नोटबुक में क्या कर लेना, सेव कर लेना इनको। सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे। यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। BCG टिक में सी शब्द से क्या तात अभिप्राय है? केलमेट, कफ, क्लोरीन, केडियम। आपका सही आंसर जाएगा केलमेट, ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? मौद्रिक नीति का, कर नीति का, कृषि नीति का या फिर राजकीय नीति का? बड़ा दमदार क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लो क्वेश्चन को, स्टार लगा लो क्वेश्चन को, छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? सही आंसर जाएगा आपका मौद्रिक नीति। क्या जाएगा आपका? मौद्रिक नीति आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, बलबल ने या फिर इल्तुतमिश ने? क्वेश्चन कहता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? सही आंसर जाएगा बलबन ने अपनाई थी बच्चों। कुछ किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। सी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति में सामान्यतः PPM ने व्यक्त किया जाता है। यह PPM का पूर्ण रूप क्या है? यह PPM का पूर्ण रूप पूछा है, यानी पूरा नाम पूछा है, तो पूरा नाम जाने वाला है पॉटस पर मिलियन। क्या जाएगा? पॉटस पर मिलियन इसका आंसर जाने वाला है। करेक्ट आंसर बच्चों डी आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ो, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर करेंगे भी। अगर जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और क्लास को बच्चों लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लग रही है तो। मान लो बच्चों सारे क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, क्लास बीच में छोड़कर कोई नहीं जाएगा, आराम पूर्वक पढ़ेंगे सारे बच्चे। और D2O आंसर इसका सही आंसर जाएगा। D2O, डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आगे बढ़ो, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? राजस्थान जीके का क्वेश्चन है ये तो। झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, टोंक है और उदयपुर है। राजस्थान की एकमात्र रियासत पूछी है। राजस्थान की नवीन रियासत झालावाड़ है बच्चों, जो आपके अंग्रेजों द्वारा स्थापित राजस्थान की एकमात्र रियासत झालावाड़। ओके, और यहां पर आपका सही आंसर जाएगा टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है जो टोंक है भी। कौन सी है? टोंक है। आगे बढ़ो, राजस्थान में मीनाकारी की सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है जयपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, बूंदी में। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन और आए एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है बच्चों। जयपुर की क्या है? मीनाकारी फेमस है। मीनाकारी करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ है, बिल्कुल जन्म हुआ है। पीपासर नागौर में, नीमराणा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, पिपलुदा में। क्या आंसर जाएगा इसका? आंसर है बताओ सारे बच्चे। आपके पास कमेंट बॉक्स ओपन है तो कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था, बिल्कुल हुआ था बच्चों। कहां पर होता है? पीपासर नागौर में संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था। आंसर नंबर ए लॉक करेंगे सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन बड़ा दमदार क्वेश्चन है बच्चों। आए एग्जामों में देखने को मिलता है, चाहे वो 4th ग्रेड एग्जाम हो या फिर राजस्थान पुलिस एग्जाम है, BSTC हो या फिर पटवारी एग्जाम जैसे। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो 42 नंबर का सही आंसर जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर के त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? अगर एग्जाम में पूछे तो बता देना भी, घूमर नृत्य गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्र सेन सूरी डिंगल भाषा की डिंगल शैली की कौन सी शैली से संबंधित है? जैन शैली है, चारण शैली है, लौकिक शैली है या फिर संत शैली है? वज्र सेन सूरी डिंगल शैली की कौन सी शैली से संबंधित है? 43 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा। जैन शैली से संबंधित है भी। किस शैली से संबंधित है? जैन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? राजस्थान में 1857 क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 29 मार्च को होता है, 31 मई को होता है, 28 मई को होता है, 1 जून को होता है? बताओ सारे बच्चे कमेंट में। राजस्थान में 1857 क्रांति का सूत्रपात होता है बच्चों 28 मई को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात होता है। सी आंसर इसका सही जाएगा। किस छावनी में सर्वप्रथम क्रांति की जाती है? किस छावनी में? नसीराबाद छावनी में क्रांति की जाती है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि भारत में 1857 क्रांति कब हुई थी सर्वप्रथम? 10 मई को होती है बच्चों। 10 मई 1857 को। कहां पर की जाती है? मेरठ में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बिनकर रजब अली किसके दरबारी थे? प्रसिद्ध बिनकर रजब अली है वो किसके दरबारी थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, नवाब इब्राहिम खान। तो प्रसिद्ध बिनकर रजब अली है वो किसके दरबारी थे बच्चों? आपका जाएगा सही आंसर बी आंसर है, सवाई राम सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। कलौजा लेफ्ट कौन सी नदी स्थित है? जंबेजी है, नील है, बुइन है, नाइजर है? कलौजा लिफ्ट है वो कौन सी नदी पर है? कलौजा लिफ्ट पूछिए। कलौजा लिफ्ट है वो दोस्तों आपकी जाम्बेजी नदी पर है भी। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडौर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी क्या है? जोधपुर, सस्ताला, दोनों, कोई नहीं? तो मंडौर के प्रतिहारों के संबंध में जानकारी क्या है? ये है आपका सरल क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। जो भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका गलत आंसर है। यहां पर बी जाएगा राइट आंसर, बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया गया था? संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन है 30 मार्च 1949 से, 18 अप्रैल 1948 से, 15 मई 1949 से, 1 मार्च 1956। ये क्वेश्चन आपका बढ़िया प्रश्न है भी। तो संयुक्त राजस्थान को वृहत राजस्थान कब बनाया जाता है? 30 मार्च को बनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को बनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। इसका उद्घाटन कौन करता है? अभी वृहत राजस्थान का उद्घाटन कौन करता है? तो याद रखेंगे राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इसका उद्घाटन करता है भी सरदार पटेल। कौन करता है? सरदार पटेल करता है। इसकी राजधानी किसको बनाया जाता है? जयपुर को इसकी राजधानी बनाया जाता है।
राज प्रमुख बनाया जाता है मान सिंह को, किसको बनाया जाता है? मान सिंह को। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को। तो ये याद रखेंगे यहाँ पे, और हमारा आंसर जाएगा ए आंसर। आगे बढ़ो। प्रतापगढ़ की थेवा कला में स्वर्ण आभूषणों पर किस रंग का आधार बेल्जियम के कांच पर स्वर्ण मीनाकारी की जाती है? लाल, नीला, पीला, हरा। क्वेश्चन मेरे को थोड़ा लेवल का लग रहा है, टफ क्वेश्चन लग रहा है, दमदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भी। क्या लगा लो? क्वेश्चन को शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, छपने वाला क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ की पूछिए थेवा कला फेमस है, इसका सही आंसर जाएगा हरा। क्या जाएगा? हरा आंसर जाएगा, डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का, या फिर लक्ष्मण का? बताओ सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर करें भी बच्चों, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी करें भी। क्वेश्चन नंबर 50 है, और जाम्बोजी महाराज का अवतार माना जाता है विष्णु का। किसको माना जाता है? विष्णु जी का अवतार जाम्बोजी महाराज को माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी महाराज। नेक्स्ट है कि रामसनी संप्रदाय के शाहपुरा में फूलडोल का मेला कब मनाया जाता है? रंग पंचमी, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, ऋषि पंचमी। रामसनी संप्रदाय के शाहपुरा में फूलडोल का मेला यानी फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है रामसनी संप्रदायों पंथियों के द्वारा, और ये रंग पंचमी के दिन ये आपका फूलडोल मेला भरता है। आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट है कि वीर रस प्रधान डिंगल शैली का दूसरा नाम है? जैन शैली है, चारण शैली है, लौकिक शैली है, संत शैली है। वीर रस प्रधान है, वीर रस प्रधान डिंगल शैली का दूसरा नाम है, चारण शैली है, जैन है, लौकिक शैली है, संत शैली है। आपका सही आंसर जाएगा चारण शैली। क्या जाएगा? चारण शैली जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांतियों के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी छावनियां हैं, तो आप कहेंगे सर जी 5 छावनियां हैं। नीमच अभी है वो जो कहां पर पड़ती है? नीमच छावनी है वो एमपी में चली गई है वर्तमान में। लेकिन ये क्वेश्चन आपका 1857 का है, तो 1857 की क्रांति के अंदर 6 छावनियां हुआ करती थी। सी आंसर इसका सही आंसर जाएगा। 2 छावनियों में क्रांति नहीं होती है बच्चों, मैं बार बार बताता हूं आपको। कौन कौन सी छावनियों में? एक तो खेरवाड़ा में आपकी क्रांति नहीं होती है, एक आपकी ब्यावर में क्रांति नहीं होती है। तो 2 छावनियों में यहां पर क्या नहीं होती है? क्रांति नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार द्वारा लिखित संग्रहालय संगीत ग्रंथ के रचयिता क्या है? कौन है? ब्रजपाल भट्ट है, पुंडरीक विठल है, उस्ताद चांद खां है, पंडित भाव भट्ट है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका, राधा गोविंद संगीत सार द्वारा लिखित संग्रहालय संगीत ग्रंथ रचयिता कौन है? सही आंसर जाएगा ब्रजपाल भट्ट। क्या जाएगा? ब्रजपाल भट्ट जाएगा बच्चों, आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटेन के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में खुदाई का कार्य शुरू किया गया था? जॉन मार्शल, लॉर्ड कर्जन, स्मिथ, कर्नल टॉड। वाह, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। किस ब्रिटेन के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा में खुदाई का कार्य शुरू किया गया? सही आंसर जाएगा जॉन मार्शल के निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मारवाड़ में रेस्तरा राजवंश के संस्थापक कौन थे? सिया है, चुड्डा है, जचामल है, या फिर आपका रायमल है? मारवाड़ में रेस्तरा राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये पूछा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। ये बताओ कि मारवाड़ में रेस्तरा मतलब मतलब क्यों है? रेस्तरा मतलब राठौड़ है। क्या होता है? राठौड़। तो राठौड़ों के संस्थापक है वो कौन है? रावसिया है। रावसिया ने राठौड़ की स्थापना, राठौड़ों का संस्थापक है बच्चों, कहां पर स्थापना करते हैं? नाडौल में करते हैं, नाडौल में करते हैं। नाडौल आपका पड़ता है पाली में। ओके, बिल्कुल आंसर नंबर ए जाना चाहिए आपका। आगे बढ़ो कि केंद्र सरकार ने विरासत शहर विकास और विकास योजना के तहत राजस्थान के किस ऐतिहासिक शहर का चयन किया? अमेरिकन, जयपुर, ओस्कू, जोधपुर।
तो बच्चों केंद्र सरकार ने विरासत शहर और विकास योजना के तहत राजस्थान ने किस ऐतिहासिक शहर का चयन किया है? जयपुर का चयन किया। बी आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राज्य की बाह्य पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में प्रति वर्ष कितने लोगों को रोजगार के लिए नई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है? कितनी गई है? 7 से 8 लाख है। कितनी है भी? 7 से 8 लाख है। नेक्स्ट है कि राज्य में एक कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सहचारी क्षेत्र की श्रेणी में चलता है? सीमेंट है, चीनी है, ऊर्जा है, नमक है। करो भी बच्चों, सारे बच्चे कमेंट में आंसर दो भी फटाफट है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? कमेंट बहुत कम आ रहे हैं अभी आपके। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या? 39 नंबर कौन? 59 नंबर क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर जाएगा चीनी। क्या जाएगा? चीनी आंसर जाएगा। बी आंसर है। आगे बढ़ो, वर्तमान राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? वर्तमान राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 9,900 भी। कितनी है? 9,900 ग्राम पंचायतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर कितनी है? कितनी है? 33,186 है भी। कितनी है? 33,186। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तकला या फिर हस्तशिल्प शामिल है? हस्तकला या फिर हस्तशिल्प शामिल है? चूड़ी निर्माण है, मूर्ति निर्माण है, लाख की ज्वेलरी निर्माण है, ऊंची उड़ान है। हस्तकला या फिर हस्तशिल्प शामिल है। सही आंसर जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ऊंची उड़ान। क्या जाएगा? ऊंची उड़ान। डी आंसर। आगे बढ़ो, केवल सर्च इंजन वेगो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को कौन सा शहर रूसिया के टॉप 15 वेलनेस डेस्टिनेशन सूची में शामिल किया गया है? जयपुर को किया गया है। किसको किया गया है? जयपुर को किया गया है। आंसर नंबर डी जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति बाघ जामा लगभग कितना है भी? बाघ जामा लगभग है वो 22,061 है भी। कितना है? 22,061 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो, 16 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह कार्ड योजना का शुभारंभ कहां से किया? भामाशाह कार्ड का शुभारंभ करती है वसुंधरा राजे अजमेर से। कहां से? अजमेर से करती है। तो आपका बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के 2015 और 16 के बजट में 3 राशियों का अनुपात बताया गया है। कितना बताया गया है? 3 राशियों का अनुपात है ये जाएगा आपका 35-44 से। ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसने कि नया ढांचा कानून लागू होने की तिथि क्या है? नया ढांचा कानून लागू होने की तिथि क्या है? 14 मार्च है भी। 14 मार्च 2002। 14 मार्च 2002। ये क्वेश्चन बच्चों लेवल के हैं, टफ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार लगा लो और अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो कि बीपीएल 5 लीटर देसी घी योजना राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष जारी हुई? 68 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष जारी होती है? 1 मार्च 2009 में जारी होती है। बी आंसर जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है? आपने ये क्वेश्चन देख लिया, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड क्लास जू राज्य में कहां बनाया जा रहा है? कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में। सारे बच्चे मेरे को फटाफट क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर जी ये जाएगा आपका राइट आंसर है। वर्ल्ड क्लास जू राज्य में कहां बनाया जा रहा है? सही आंसर जाएगा जयपुर में बनाया जा रहा है भी। कहां बनाया जा रहा है? जयपुर में बनाया जा रहा है बच्चों। आंसर नंबर ए लॉक करो भी सारा बच्चा। नेक्स्ट उसने की वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? बड़ी तीज, ऋषि पंचमी, आखा तीज, नाग पंचमी, छोटी तीज, बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आखा तीज मनाई जाती है भी। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सी त्योहार मनाया जाता है? आखा तीज मनाई जाए भी। क्या मनाई जाती है? आखा तीज मनाई जाती है। बिल्कुल बच्चों,
श्रावण कृष्ण पंचमी को बनाई जाती है बच्चों आपकी नाग पंचमी। क्या बनाई जाती है? नाग पंचमी बनाई जाती है। तो आपका देख लो, आप इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा आखा तीज और नाग पंचमी। क्या जाएगा? बी आंसर लॉक करो भी सारा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील, सांबर झील। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन 100% के दायरे में आ चुका है। क्वेश्चन को लगाओ स्टार और सारे बच्चे एक बार वो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करो भी। 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन आपका ये बच्चों पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में तांबर युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लोणी, चंबल या फिर बनास। किस निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता प्यारे बच्चों कहां पर पड़ती है? गणेश्वर सभ्यता प्यारे बच्चों आपकी पड़ती है सीकर के अंदर। इसे तांबर युगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है? ये पूछा गया है। कांतली नदी इसका सही आंसर जाएगा। क्या जाएगा? कांतली नदी इसका सही आंसर जाएगा। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है बच्चों? याद रखना, खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। आंसर नंबर ए इसका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये रहा, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? सही नहीं है वो पूछा है। बपंग एवं रावण हता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। बपंग और बिल्कुल जो तार से बजाए जाते हैं वो तत्वाद्य यंत्र होते हैं। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। जो फूंक से बजाए जाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग थाप वाद्य यंत्र है। बिल्कुल हाथ से बजाए जाते हैं वो ये होते हैं थाप वाद्य यंत्र। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्ण को मांगलिक अवसरों पर बनाया जाता है। बिल्कुल ये आपका क्या है? गलत आंसर है। डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो, उदयपुर में जयसमंद से आगे पूर्व की ओर फैला विषयजित व कटाफटा निम्नलिखित में से कहलाता है? बोराट का पठार, देसेरो का पठार, लसाड़िया का पठार, मेरवाड़ा का पठार। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार एमसीक्यू, शानदार क्वेश्चन बच्चों आपका भूगोल का। उदयपुर में जयसमंद से आगे की ओर पूर्व में यानी पूर्व दिशा में फैला विषयजित यानी कटाफटा पठार निम्न में से क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बोराट का पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोराट का पठार कहलाएगा। आंसर नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से कौन सा कालबेलियों का नृत्य भी शंकरिया है, पणिहारी है, वगड़िया है, उपयुक्त से सभी है? क्या आंसर जाएगा आपका? बताओ भी सारे बच्चे, कमेंट में कमेंट करिएगा सारे बच्चे और क्लास को एक बार लाइक भी करो भी। क्या करेंगे आप लोग? क्लास को लाइक भी करेंगे। लाइक की संख्या बहुत कम है, क्लास को लाइक करो और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी करके आओ भी। और बच्चों इसका सही आंसर जाएगा है कालबेलियों का नृत्य शंकरिया भी है, पणियारी भी है, बगड़िया भी है। तो यहां पर आपका डी आंसर लॉक करेंगे भी सारे बच्चे। ये आपके एमसीक्यू बच्चों एग्जाम में छपने वाले एमसीक्यू है, देख लेना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्री सिंह संबंधित है भी। मिश्री सिंह संबंधित है, मिश्री सिंह संबंधित है वो सतारा से संबंधित है भी। किससे? सतारा से। सतारा एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अर्ध अंडाकार कुंडी पर मेष की खाल से बढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर तैयार किया जाता है। मोरचंग, तासा, नौबत और नगाड़ा। बताओ अभी कमेंट में आंसर करो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ बताओ अभी सारे बच्चे बताओ। बच्चों इसका सही आंसर जाएगा नगाड़ा। क्या जाएगा? नगाड़ा जाएगा बच्चों आपका आंसर, नगाड़ा। डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी मेरे प्यारे बच्चे नगाड़ा आंसर दिए उनका सही आंसर है भी। आगे बढ़ो, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़, ढाक, तेंदू, आंवला। बिल्कुल बहुत कम समय में, क्या बिल्कुल बहुत कम समय में आपको दमदार कंटेंट और दमदार क्वेश्चन आंसर करवाता हूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर करवाता हूं बच्चों।
कम समय में आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़ी। तो बच्चों बीड़ी किस वृक्ष से बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। किससे बनाई जाती है? तेंदू के पत्ते से। आंसर नंबर सी जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारात की वधु पक्ष के घर की जाने वाली अगवानी को कहते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है। सामेलाई, ठुमाऊ, अगवानी, समदौला, सभी। समदौला, सभी। 117 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बारात की वधु पक्ष, बारात की वधु पक्ष के घर की जाने वाली अगवानी को कहते हैं सामेला कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है, सामेला। तो आंसर नंबर ए जाएगा आपका सामेला। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को एकत्रित किया जाता है, इसे कहते हैं पिंडदान, तीये की बैठक, श्राद्ध या फिर फूल चुगना। बताओ भी, रीति रिवाजों की क्वेश्चन है आपकी। 118 नंबर क्वेश्चन है। मृत्यु के तीसरे दिन या फिर दूसरे दिन है, ठीक है। कभी कभी तो मृत्यु के पहले दिन है, नहीं मृत्यु हुई उसी दिन है, ठीक है। तो हड्डियों को एकत्रित करना यानी 5-6 हड्डियां एकत्रित की जाती है, उसे कहा जाता है फूल चुगना। क्या कहते हैं? उसे फूल चुगना कहते हैं। तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर है, उदयपुर है, बाड़मेर है और जैसलमेर है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर है कि राजस्थान में राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है वर्ष 2011 के अनुसार, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर आंसर जाएगा बच्चों। क्या जाएगा? जयपुर आंसर जाना जाएगा। तो आपका यहां पर आंसर सही जाएगा डी आंसर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में जनघनत्व कितना है? अभी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 120 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है कि राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान है। सारे बच्चे ना फटाफट कमेंट में आंसर करो भी, जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट में आंसर करिएंगे कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? ये क्वेश्चन आपका, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो किस राजा का सेनापति था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा मॉडल पेपर है ये, है ना। तो राणा पूंजा है वो आपके राणा प्रताप का प्रमुख सेनापति था, हरावल दस्ते का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो कि खेजड़ी वृक्ष से किस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा? खेजड़ी वृक्ष से असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन 1921 में चलाया गया। चिपको आंदोलन, दोनों, कोई नहीं। तो 121 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका चिपको आंदोलन। खेजड़ी वृक्ष मेला कब भरता है बच्चों? याद रखेंगे 12 सितंबर को भरता है। एशिया का प्रथम मेला खेजड़ी ग्राम में भरता है। खेजड़ी ग्राम पड़ता है आपका जोधपुर में। ओके, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है कि अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अमृता देवी पुरस्कार वो कब प्रारंभ किया गया? 1990 में, 1992 में, 1999 में, 1994 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा ये क्वेश्चन, अपनी नोटबुक में कॉपी करो भी सारा पर्सन। 122 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा आपका 1994। क्या जाएगा? 1994। डी इज द करेक्ट आंसर। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है? जापान, अमेरिका, चीन, रूस है। लेवल वाला क्वेश्चन आ गया अभी तो ना, लेवल वाला क्वेश्चन आ गया। 123 नंबर क्वेश्चन है, अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है? तो आपका कमेंट आना चाहिए ए आंसर, जापान की वित्त सहायता से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन राज्य में सर्वाधिक किस ओर होता है? दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में या फिर उत्तर पूर्वी भाग में? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दो भी कमेंट में। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करें भी, बच्चों क्लास को लाइक जरूर करें भी। मृदा अपरदन राज्य में सर्वाधिक किस ओर होता है? ये आपका क्वेश्चन है भी, ये आपका क्वेश्चन है।
हाँ जी, बताओ भी सारा बच्चा सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी में जल्दी। तो प्यारे बच्चों 124 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पश्चिमी भाग में मर्दा अप्रदन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे। आगे बढ़ो, ये रहा। राजस्थान का कौन सा उद्यान साइबेरियन सार्च के लिए जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क, मुकंदरा हिल्स, केवला दे घना पक्षी उद्यान, दर्रा अभ्यारण्य, कोटा। दर्रा अभ्यारण्य कोटा। तो आपका सही आंसर जाएगा साइबेरियन ग्रेस के लिए जाना जाता है वो आपका केवला देव पक्षी विहार जाना जाता है आपका। ये पड़ता है आपका प्यारे बच्चों भरतपुर में। कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। आंसर नंबर सी लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। महाराजा सवाई तेज सिंह द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब तैयार करवाई गई, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहा जाता है ये बताओ। पीली किताब है, लाल किताब है, हरी किताब है, काली किताब है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों आपका ये, बताओ भी क्या आंसर जाएगा। महाराजा सवाई तेज सिंह द्वारा फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब तैयार करवाई गई, जिसे कहा जाता है? जिसे कहा जाता है पीली किताब है। क्या कहा जाता है? पीली किताब कहा जाता है। आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1972 में, 1981 में, 1982 में, 1955 में। गोडावण पूछा ना, गोडावण बताओ। गोडावण पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया बच्चों? 127 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 1982 के अंदर गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा किससे होती है भी? जिससे होती है? उत्तर पश्चिमी मानसून के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है, अरब सागर मानसून के कारण होती है, शीतकालीन मानसून के कारण होती है। राज्य के पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। राज्य की पश्चिमी भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग कितना परसेंट तक फैला हुआ है? 61.11% तक फैला हुआ है। इसके अंदर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है बच्चों। और ये अरब सागर मानसून के कारण यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। तो सी आंसर लॉक होगा। प्रश्न नंबर है, किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का या फिर ताल छापर? सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य बच्चों आपका प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, एक नया जिला बनाया आपका सलूम्बर, तो इस जिले में ये फैला हुआ है। रणथंभौर का अभ्यारण्य फैला हुआ है आपका सवाई माधोपुर में। कहां पर फैला हुआ है? सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। सरिस्का अभ्यारण्य पड़ता है बच्चों आपका अलवर में, और ताल छापर अभ्यारण्य पड़ता है भी हमारे चूरू जिले में। ओके, तो इसका सही आंसर जाएगा कृष्ण मृग पाए जाते हैं ताल छापर में पाए जाते हैं। डी इसका सही आंसर जाएगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की स्क्रीन पर आपका 130 नंबर क्वेश्चन है। स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताओ। 130 नंबर क्वेश्चन है भी। मेहंदी बच्चों आपकी कहां की फेमस है? मेहंदी सोजत पाली की फेमस है भी। मेहंदी सोजत पाली की फेमस है, ये तो सत्य है। ठीक है, बिल्कुल। लहसुन बच्चों आपका 12 अंक है, 12 में है लहसुन मंडी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। इस सब गोल आपका जालौर का फेमस है, ये भी सत्य है। जालौर का प्यारे बच्चों आपका ढोल नृत्य भी जालौर का फेमस है भी, ढोल नृत्य। ओके, किन्नू बच्चों आपका नहीं है भी बूंदी का। किन्नू बच्चों आपका कहां का फेमस है? किन्नू बच्चों आपका कहां का है? किन्नू सर्वाधिक होते हैं और झालावाड़ में होते हैं भी। कहां पर होते हैं? झालावाड़ में होते हैं। तो आंसर नंबर डी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो कि कांठल की गंगा, तो बच्चों कांठल की गंगा कहा जाता है आपकी माही नदी को। ओके, कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है वो चंबल नदी को। प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो बनास नहीं है, कालीसिंध नहीं है, लूणी नहीं है, परवन नहीं है, जोजरी नहीं है, बाणगंगा नहीं है,
माही और चंबल, इसका डी आंसर मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर। डी आंसर देने वाले सभी बच्चों का सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि शेखावाटी प्रदेश किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? शेखावाटी शेखावाटी में कितने जिले आते हैं? शेखावाटी में मेन जिला रहेगा आपका सीकर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर शेखावाटी जिले आते हैं बच्चों, याद रखेंगे अब इस बेल्ट के अंदर। और इस बेल्ट के अंदर पाई जाती है वो अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। बी आंसर लॉक करेंगे सारे बच्चे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को वागड़ की कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ की काठली गंगा कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? वागड़ किस प्रदेश को कहा जाता है? वागड़ प्रदेश है। वागड़ प्रदेश में मेन जिला रहता है आपका डूंगरपुर, और वागड़ प्रदेश में आपका बांसवाड़ा यानी राजस्थान का दक्षिणी भाग है। वागड़ी बोली पर सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य का है, किस भाषा का है? तो गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और वागड़ी बोली आपकी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। ओके, और ये दोस्तों आपकी कहा जाता है 133 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा माही। कांठली गंगा से कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फंड पर डाक टिकट जारी किया? गोगा जी महाराज हैं, देवनारायण जी महाराज, रामदेव जी महाराज और तेजा जी महाराज हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सही आंसर क्या जाएगा? छाप दो भी सारे बच्चे कमेंट में, मैं आपकी कमेंट का वेट कर रहा हूं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, फड़ आपकी कहां की फेमस है? अगर एग्जाम में पूछी जाएगी फड़ कहां की फेमस है तो फड़ प्यारे बच्चों आपकी शाहपुरा ही फेमस है। ओके, और सर्वप्रथम है जिस लोक देवता पर डाक टिकट जारी की गई वो उसका नाम रहेगा देवनारायण जी महाराज। देवनारायण जी महाराज की फड़ है वो दोस्तों सबसे लंबी फड़ है। कौन सा वाद्य यंत्र के साथ की जाती है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ है। गुजर भोपे इसकी फड़ का वाचन करते हैं देवनारायण जी की। ठीक है, गुजर भोपे याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल गुरुदेव याद रख लेंगे। और मैं बात करूं इस फड़ पर है वो डाक टिकट जारी कब हुई देवनारायण जी की? तो 2000 को नहीं रहे, 2000 को नहीं है, 1992 भी कितनी है? 1992 है। स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी होती है वो 2011 में होती है, ये आप याद रखेंगे। सबसे छोटी फड़ किसकी है? लोकप्रिय फड़ मान जाते हैं, सबसे छोटी फड़ मान जाते हैं वो पाबूजी महाराज की है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं भी, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी महाराज की फड़ का वाचन किया जाता है। ये आर्ट एंड कल्चर का शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो हमारा आंसर क्या गया आपका? बी आंसर सही जाएगा। आज की स्क्रीन पर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है? अच्छा, गोगा जी का गोगा मेड़ी के अंदर कौन सी मेड़ी है बच्चों? धूड़ मेड़ी है। क्या है? धूड़ मेड़ी गोगा जी के अंदर है। गोगा जी की गोगा मेड़ी में हनुमानगढ़ में नौर में बढ़ती है। तो दूसरा मेला कहां भरता है ये क्वेश्चन है क्या? अच्छा, 135 नंबर क्वेश्चन दूसरा मेला है वो गोगा जी ओल्डी खां की है, सांचौर की फेमस है, खिलेरी की ढाणी। तो हमारा आंसर बच्चों बी जाएगा, सही आंसर है। बाकी दूसरा मेला तो भरना चाहिए था यहां पर ददरेवा के अंदर, ददरेवा में भरना चाहिए था, ददरेवा चूरू में, जहां पर है गोगा जी महाराज की शीर्ष मेड़ी है। क्या है? शीर्ष मेड़ी है। धुड़ मेड़ी यहां पर, तो शीर्ष मेड़ी यहां पर है। तो गोगा जी ओल्डी कहां पर है? तो सांचौर में, खिलेरी ढाणी सांचौर में। तो आपका आंसर क्या जाएगा इनके अनुसार? बी जाएगा सही आंसर। लोक देवता गोगा जी महाराज आपने बिल्कुल महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। महमूद गजनवी के साथ 1024 ईस्वी में युद्ध किया था गोगा जी महाराज ने। गोगा जी महाराज के माता का नाम बादशाह था बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या गया आपका? बी आंसर सही जाएगा।